हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन दे लॉस्ट देयर फर्स्ट बेबी लास्ट पार्ट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग को 9 मंथ हो चुके थे प्रेगनेंसी के लिए। ये 9 मंथ जंगकुक और तायोंग के लिए दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। जंगकुक हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका था, क्योंकि वो पिछली बार को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। और तायोंग भी अपने बेबी को कुछ भी हर्ट नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो भी हर चीज़ बड़े ध्यान से करता था। लेकिन कभी कभी जंगकुक की पॉजिटिवनेस तायोंग को थोड़ा बहुत हर्ट करती थी, लेकिन तायोंग भी अच्छे तरीके से जानता था कि जंगकुक ये सब किस लिए कर रहा है, इसलिए तायोंग जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है। एट मिडनाइट तायोंग के बेली में अचानक से पेन फील होता है। जंगकुक तायोंग को हक कर कर सो रहा था, लेकिन तायोंग ज़ोर ज़ोर से जंगकुक को हिलाने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, कुकी जल्दी से उठो, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन जंगकुक अभी भी काफ़ी ज़्यादा पीसफुली सो रहा था। तायोंग को जंगकुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इसीलिए तायोंग ज़ोर से जंगकुक को किक मारता है, जिसकी वजह से जंगकुक फ्लोर पर ही गिर जाता है। जंगकुक अपनी आंखें खोलकर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी व्हाट हैपेंड, तुमने मुझे मारा क्यों? तायोंग जंगकुक की तरफ पिलो फेंक कर कहता है, यू स्टूपिड बनी, मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि मेरे बेली में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है और तुम जो है वो पीसफुली सो रहे हो। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर इमिडिएटली फ्लोर से उठ जाता है और तायोंग के पास आकर बड़े ही सॉफ्टली कहता है, बेबी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तायोंग के बेली में पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और वह हर पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए तायोंग रोते हुए जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है, मेरी बेली में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेकर चले जाओ। शायद वो ये टाइम है कि बेबी आने वाला है। बेबी के आने वाली बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायोंग की बेली होल्ड कर कर कहता है, क्या रियली सच में हमारा बेबी आने वाला है? ओह माय गॉड, मैं कितना एक्साइटेड हूँ, प्लीज़ बेबी जल्दी से आ जाओ। जंगकुक की ऐसी स्टूपिड बातें सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और तायोंग चिल्लाते हुए जंगकुक के हेयर पुल कर कर कहता है, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ यू इडियट, तभी तो बेबी वापस आ जाएगा। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है? अब जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, मुझे लगता है कि मेरा वाटर ब्रोक हो गया है। जंगकुक को इस वक्त कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या, लेकिन जंगकुक फिर भी तायोंग को इमिडिएटली ब्राइडल स्टाइल में उठाकर अपनी कार में लेकर आता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग के बेली में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, कुकी प्लीज़ जल्दी करो, मुझसे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तायोंग को ऐसी हालत में देखकर जंगकुक के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। जंगकुक भी तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, देखो बेबी, थोड़ा सा वेट करो, हमने हमारी प्रिंसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट किया है, अब बस कुछ ही लम्हों का इंतज़ार है, फिर हमारी बेबी हमारे हाथों में होगी। ये कहने के बाद जंगकुक इमिडिएटली कार को हॉस्पिटल की तरफ घुमा लेता है। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से डॉक्टरों का नाम चिल्लाने लगता है। जंगकुक को हर कोई जानता है, आफ्टर ऑल वो एक माफिया किंग है। इसकी वजह से सारे डॉक्टर इमिडिएटली जंगकुक और तायोंग के पास आते हैं। डॉक्टर तायोंग की हालत देखकर समझ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर जंगकुक के फैमिली डॉक्टर है, इसलिए डॉक्टर एक भी मिनट का टाइम वेस्ट ना कर कर तायोंग को इमिडिएटली ऑपरेशन रूम में लेकर आते हैं। जंगकुक अभी तायोंग के रूम के बाहर बैठकर रोने लगता है और ऊपर देखते हुए कहता है, प्रिंसेस प्लीज़ इस बार हमारे पास आ गई हो तो बस हमारे पास ही रहना, मुझे छोड़कर वापस मत जाना।
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर इस बार फिर से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी अम्मा को क्या मुँह दिखाऊंगा। प्लीज़ प्रिंसेस, हमारे लिए वापस आ जाओ प्लीज़। ये बात कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक साफ साफ तायोंग की पेनफुल आवाज़ें सुन रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक को और भी ज़्यादा पेन हो रहा था। आफ्टर 1 घंटे बाद डॉक्टर एक प्यारी सी बेबी को लेकर रूम से बाहर निकलते हैं। जंगकुक अभी भी फ्लोर पर बैठकर अपने दोनों घुटनों को पकड़कर रो रहा था। डॉक्टर जंगकुक के पास आकर बड़े ही सॉफ्टली कहते हैं, किंग ये देखिए। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर जंगकुक इमीडिएटली ऊपर देखता है। जंगकुक फ्लोर से खड़ा होकर अपना हैंड डॉक्टर के शोल्डर पर रखकर कहता है, डॉक्टर क्या हुआ? क्या तायंग ठीक तो है ना? और हमारी प्रिंसेस, क्या उसे फिर से कुछ हो गया? प्लीज़ डॉक्टर, कोई भी बैड न्यूज़ मत देना। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से कोई बैड न्यूज़ सुन सकूं। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, नहीं किंग, ये देखिए आपकी प्रिंसेस बिल्कुल सही सलामत है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक के आंसू अचानक से रुक जाते हैं और जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर के हाथ में एक प्यारा सा बेबी था। जंगकुक डॉक्टर की तरफ देखकर अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में डॉक्टर से कहता है, क्या ये मेरी प्रिंसेस है? डॉक्टर अपना हेड नोट कर कर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ ये आप ही की प्रिंसेस है और लीजिए ये बिल्कुल सही सलामत है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और डॉक्टर बड़े ही केयरफुली बेबी को जंगकुक के हाथों में रखता है। जंगकुक बेबी को अपने शेकिंग हैंड से होल्ड करता है और बेबी के चिक्स पर किस कर कर कहता है, ओ माय प्रिंसेस, तुम्हें पता भी नहीं है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया और तुम्हारी अम्मा ने भी। तुमने हमें बहुत परेशान किया है। तुम पहले क्यों हमें छोड़कर चले गई? ये बात कहकर जंगकुक बेबी को हक कर कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी प्रिंसेस उसके पास वापस आ गई। बेबी इमिडिएटली जंगकुक की फिंगर होल्ड करती है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल कर कर डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, और क्वीन वो कैसी है? मुझे बोलो, क्या वो बिल्कुल ठीक है ना? जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, हाँ वो भी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े से थक गए हैं इसलिए बेड पर सोए हुए हैं। कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। आप बेबी को लेकर उनके पास जा सकते हो। ये कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक स्माइल करता है और बेबी की तरफ देखकर कहता है, चलो प्रिंसेस, अब तुम्हें तुम्हारी अम्मा से मिलाते हैं। उसने भी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सब्र किया है और शायद मुझसे कई ज़्यादा पेन उसने भी सहा है। ये बात कहकर जंगकुक बड़े ही केयरफुली बेबी को तायंग के रूम में लेकर आता है। तायंग अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। उसे किसी बात का सेंस नहीं था कि अभी उसकी प्रिंसेस उसकी दुनिया में आ चुकी है। जंगकुक बेबी को लेकर तायंग के पास जाता है और बड़े ही केयरफुली खुद और बेबी को लेकर तायंग के बेड पर बैठ जाता है। जंगकुक बड़े ही प्यार से तायंग के हेड पर बैठ कर कहता है, ते अपनी आंखें खोलो और अपनी प्रिंसेस को देखो। मैं जानता हूँ तुमने इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है। अब ये मोमेंट हमारी आंखों के सामने है। प्लीज़ बेबी, अपनी आंखें खोलो। जंगकुक जैसे ये बात कहता है, बेबी भी मूव करना शुरू कर देता है। तायंग जंगकुक की वॉइस सुनकर स्लोली अपनी आइज़ खोलता है और जंगकुक को मुस्कुराता हुआ देखकर तायंग इमीडिएटली अपनी आंखें ओपन कर कर जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर अपनी वरी ट्यून में कहता है, कुकी बेबी, क्या वो ठीक है ना? या फिर उसे? तायंग ये बात कंप्लीट करने ही वाला था कि तभी जंगकुक अपना हैंड तायंग के माउथ पर रखकर कहता है, अब कुछ मत बोलना, सब ठीक है। ये देखो हमारी प्रिंसेस बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। तायंग
जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी जंगकुक बेबी को तायोंग के सामने लाकर तायोंग का हैंड लेकर बेबी के ऊपर रखकर कहता है, हाँ, ये हमारी प्रिंसेस है जिसके लिए हमने इतना वेट किया। देखो ये कितनी ब्यूटीफुल है, बिल्कुल पहले जैसी। बेबी को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे भी अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी प्रिंसेस फिर से उसके पास वापस आ चुकी है। बेबी को देखकर तायोंग बेड से उठने की कोशिश करता है और जंगकुक भी तायोंग को बेड से उठने में हेल्प करता है। तायोंग बेबी को देखकर जंगकुक की तरफ कहता है, ये सच में हमारी प्रिंसेस है ना? हमारी प्रिंसेस हमारे पास वापस आ गई। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बेबी को तायोंग के हैंड में देकर कहता है, हमारी प्रिंसेस हमारे पास आ गई। लो इसे फील करो और देखो ये हमारे ही प्यारी सी प्रिंसेस है जिसे हमने पहले खो दिया था। तायोंग अपने लड़खड़ाते हुए हाथों से बेबी को अपनी बाहों में भर लेता है और बेबी की फेस की तरफ देखने लगता है। तायोंग बेबी को देखकर बड़े ही सॉफ्टली अपने थंब से बेबी के चिबी चीक्स को टच कर कर कहता है, हाँ, ये मेरी प्रिंसेस है, ये मेरी ही प्रिंसेस है। ये बात कहकर तायोंग बेबी को इमीडिएटली हक कर कर रोने लगता है और जंगकुक के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, तुम्हें पता नहीं अम्मा ने तुम्हारा कितना वेट किया माय प्रिंसेस। तुम्हारे बिना हमारी ज़िंदगी का एक एक पल काटना भी कितना मुश्किल हो रहा था। अच्छा हुआ तुम हमारे पास फिर से वापस आ गई। हम दोनों तुम्हारे बिना हमारे लाइफ का एक भी मोमेंट इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तुम इस बार हमें छोड़कर कहीं मत जाना। अगर इस बार तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों ही मर जाएंगे। ये बात कहकर जंगकुक तायोंग को देखकर कहता है, दे अब ऐसी बातें मत करो। हमारी प्रिंसेस वापस हमारे पास आ गई है तो प्लीज़ अब वो सब भूल जाओ और अब हम हमारी लाइफ न्यू स्टार्ट करते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं वो बातें फिर से नहीं लाऊंगा और हमारी प्रिंसेस से भी कभी भी ऐसी बातें नहीं कहूँगा। ये बात कहकर तायोंग बेबी के फोरहेड पर किस करता है और जंगकुक से कहता है, क्योंकि देखो इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, बिल्कुल राउंड राउंड। ये बात कहकर तायोंग हंसने लगता है। तायोंग को मुस्कुराता हुआ देखकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड की किस लेकर कहता है, और इसके लिप्स बिल्कुल तुम्हारे जैसे है, चेरी और रेड। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के चेस्ट पर हिट कर कर कहता है, यू प्राइवेट मैन, ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में ऐसी बातें करते हैं क्या? जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपना मुंह बनाकर कहता है, अच्छा ये हॉस्पिटल है और ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैं जब चाहे जहाँ चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और यह बात तुम भी नहीं भूल सकते। जंगकुक की ऐसी बात सुनकर तायोंग अगेन मुंह बनाते हुए जंगकुक से कहता है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अब मैं अपना पूरा टाइम हमारी प्रिंसेस को ही दूंगा और तुम्हारी तरफ तो देखूंगा भी नहीं। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हे, मैं तुम्हारा पहला बेबी हूँ तो इसलिए तुम्हें मुझ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और वैसे भी प्रिंसेस आ गई है तो क्या, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें मुझ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर बेबी रोने लगती है। बेबी को रोता हुआ देखकर तायोंग इमीडिएटली बेबी के हेड पर पैट करते हुए कहता है, नहीं बेबी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, लोगों को जो कहना है वो कहने दो। ये बात कहकर तायोंग अपनी शर्ट की बटन ओपन कर बेबी को फीड कराने लगता है, लेकिन जंगकुक अपना मुंह बनाते हुए तायोंग और बेबी की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों कितने बुरे हो, न्यू मेंबर के आने से मुझे भूल गए और वैसे भी मैं भी तुम लोगों से बात नहीं करूँगा, मैं भी तुम लोगों से नाराज़ हूँ।
ये बात कहकर जंगकुक अपनी एंग्री फुट के साथ बेड पर टर्न अराउंड होकर बैठ जाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और जंगकुक के पास आकर जंगकुक के चीक्स को प्यार से पुल कर कहता है, ओ माय क्यूट बनी, डोंट बी सो क्यूट। तुम्हें पता है ना, अगर तुम इतने क्यूट बन जाते हो तो मुझे तुम्हारे चीक्स को खाने का दिल करता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, हाँ, अगर मैं इतना ही क्यूट लगता हो तो तुम मेरे चीक्स खा क्यों नहीं लेती? मैंने तुम्हें कब मना किया है? तुम जब चाहे मेरे चीक्स खा सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और जंगकुक के शोल्डर पर हिट कर कहता है, तुम भी ना कहीं पर भी शुरू हो जाते हो। देखो ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जंगकुक तांग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और तांग से कहता है, एक्सक्यूज़ मी, आई एम द किंग और ये सारा हॉस्पिटल मेरा है और वैसे भी मुझे तुम्हें टच करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तांग और भी ज़्यादा हार्ड ब्लश करने लगता है और बड़े ही शायली जंगकुक से कहता है, चुप भी हो जाओ, देखो हमारी प्रिंसेस यही है और वह हमारी सारी बातें सुन रही है। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक हंसते हुए बेबी की तरफ देखकर कहता है, हाँ सुनने दो, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसके अप्पा कितने ज़्यादा रोमांटिक है और माफिया तो हमेशा से ही रोमांटिक होते हैं। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और जंगकुक बस तायोंग की ब्यूटीफुल हंसी में खो जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस सीरीज़ को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और मैं कल न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है वन नाइट स्टैंड विथ माई कोल्ड प्रोफेसर, नॉट नोइंग दैट ही इज़ माई कोल्ड प्रोफेसर। तो आप उसके लिए भी रेडी रहना। वो ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं होगी लेकिन अच्छी होगी। और अगर आपके भी माइंड में वन शॉट या फिर स्टोरी को लेकर कोई भी आइडिया है तो यू शुड बी टेल मी इन कमेंट बॉक्स। तो फिर चलेगा, इस बार आई लव यू, टेक केयर, बुरा है और मुझे ढेर सारे कमेंट करना क्योंकि कमेंट पढ़कर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लोनली हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलेगा, इस बार आई लव यू, टेक केयर, बुरा है।